मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो ना, वह खेल कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुककर सांस लो, प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छुपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया, और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो, और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति का प्रतिध्वनि है। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसका गूंज अनंत होने वाला है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छुपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है, और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर और तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम ये समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तौल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं।
तुम जिस राह से गुजर रहे हो वह साधारण नहीं है। वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है। आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या, जो चर्चा, जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे सब तुम्हारे नाम के उदय का स्वागत कर रही हैं। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही है, और अकेली यात्राएं ही सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना शक्तिशाली देखती है। बस तुम उस दृष्टि को अभी स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम जितनी उलझने महसूस कर रहे हो वे तुम्हारे मन की सीमाएं तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, गूढ़ हैं। तुम वह हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां याद करेंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है, और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक फुलझड़ी है, तेज चमकती है पर जल्दी बुझ जाती है। और तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देर हो रही है, और यह देर भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे मन में उठ रही बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी जगह बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने कदम बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को साबित करोगे
या हमेशा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी देर लगाओ, तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। तुम उठोगे और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिया है, पर असल में बड़ी बात तुम्हारे भीतर हो रही है और लोग उसी बदलाव से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत चुप रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गर्जना है जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो। बस तुम्हें महसूस अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब जागने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर दिखाने में लगे थे। तुमने ये सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पीछे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी चाल भी उनकी तेजी को मात दे सकती है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं, बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था। वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है, वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं।
तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया, और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है, और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे, और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है, और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो ना, वह खेल कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुक कर सांस लो, प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छुपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया, और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो, और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति का प्रतिध्वनि है। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसका गूंज अनंत होने वाला है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छुपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है, और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर और तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम ये समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तौल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं। तुम जिस राह से गुजर रहे हो वह साधारण नहीं है,
वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है। आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या, जो चर्चा, जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे सब तुम्हारे नाम के उदय का स्वागत कर रही हैं। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही है, और अकेली यात्राएं ही सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना शक्तिशाली देखती है। बस तुम उस दृष्टि को अभी स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम जितनी उलझने महसूस कर रहे हो वे तुम्हारे मन की सीमाएं तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, गूढ़ हैं। तुम वह हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां याद करेंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है, और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक फुलझड़ी है, तेज चमकती है पर जल्दी बुझ जाती है। पर तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देर हो रही है, और यह देर भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे मन में उठ रही बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी जगह बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने कदम बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को साबित करोगे या हमेशा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं,
तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी देर लगाओ, तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। तुम उठोगे और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिया है, पर असल में बड़ी बात तुम्हारे भीतर हो रही है और लोग उसी बदलाव से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत चुप रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गर्जना है जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो, बस तुम्हें महसूस अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब जागने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर दिखाने में लगे थे। तुमने यह सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पीछे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी चाल भी उनकी तेजी को मात दे सकती है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी, पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है वह यूं ही नहीं उठी, उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं,
पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया, और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है, और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे, और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है, और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है, और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो ना, वह खेल कब का खत्म हो चुका है।
तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुक कर सांस लो, प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छुपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया, और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो, और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति का प्रतिध्वनि है। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसका गूंज अनंत होने वाला है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छुपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है, और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर और तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम ये समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तौल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं। तुम जिस राह से गुजर रहे हो वह साधारण नहीं है। वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है।
आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या, जो चर्चा, जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे सब तुम्हारे नाम के उदय का स्वागत कर रही हैं। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही है, और अकेली यात्राएं ही सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना शक्तिशाली देखती है। बस तुम उस दृष्टि को अभी स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम जितनी उलझने महसूस कर रहे हो वे तुम्हारे मन की सीमाएं तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, गूढ़ हैं। तुम वह हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां याद करेंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है, और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक फुलझड़ी है, तेज चमकती है पर जल्दी बुझ जाती है। पर तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देर हो रही है, और यह देर भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे मन में उठ रही बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी जगह बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने कदम बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को साबित करोगे या हमेशा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी देर लगाओ,
तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। तुम उठोगे और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिया है, पर असल में बड़ी बात तुम्हारे भीतर हो रही है और लोग उसी बदलाव से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत चुप रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गर्जना है जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो, बस तुम्हें महसूस अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब जागने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर दिखाने में लगे थे। तुमने ये सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पीछे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी चाल भी उनकी तेजी को मात दे सकती है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है वह यूं ही नहीं उठी, उसकी जड़ कहीं गहरी है और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था,
वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो ना, वह खेल कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुककर सांस लो, प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छुपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया, और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो, और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति का प्रतिध्वनि है। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसका गूंज अनंत होने वाला है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छुपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है, और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर और तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम ये समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तौल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं। तुम जिस राह से गुजर रहे हो वह साधारण नहीं है। वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है। आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है
वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या, जो चर्चा, जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे सब तुम्हारे नाम के उदय का स्वागत कर रही हैं। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो, उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं, उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही है, और अकेली यात्राएं ही सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना शक्तिशाली देखती है। बस तुम उस दृष्टि को अभी स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम जितनी उलझने महसूस कर रहे हो, वे तुम्हारे मन की सीमाएं तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, गूढ़ हैं। तुम वह हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां याद करेंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है, और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक फुलझड़ी है, तेज चमकती है पर जल्दी बुझ जाती है। और तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देर हो रही है, और यह देर भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे मन में उठ रही बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी जगह बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने कदम बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को साबित करोगे या हमेशा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी देर लगाओ, तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। तुम उठोगे
और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिया है, पर असल में बड़ी बात तुम्हारे भीतर हो रही है और लोग उसी बदलाव से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत चुप रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गर्जना है जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो, बस तुम्हें महसूस अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब जागने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर दिखाने में लगे थे। तुमने यह सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पीछे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी चाल भी उनकी तेजी को मात दे सकती है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है, वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था
जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो ना, वह खेल कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुककर सांस लो, प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छुपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया, और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो, और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी ये आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति का प्रतिध्वनि है। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसका गूंज अनंत होने वाला है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छुपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है, और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर और तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम ये समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तौल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं। तुम जिस राह से गुजर रहे हो वह साधारण नहीं है। वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है। आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है
वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं।